खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। सो विद दिस नोट माय ऑफिसर्स, चलो शुरुआत करते हैं 2025 को टारगेट करते हुए एक नए दिन की। अब मैं मिलूंगी आपको अपना आज का पहला टारगेट कंप्लीट करने के बाद। इतने में आप भी अपने टारगेट्स को असाइन कर लो और मैं आपको मिलूंगी अब थोड़ी सी देर में। तो आज मेरा फर्स्ट टास्क था कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके सिलेबस की वीडियो रिकॉर्ड करना। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अभी भी चैनल पे चल रही है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आप जाके देखना, वहाँ पे मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स बना के ना सिलेबस के, वो आपको पूरा डिस्क्राइब करा है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। सो वो मेरा टास्क था, मैंने वीडियो बनाई, उसको देन उसको एडिट वगैरह करा, सेटिंग्स वगैरह करके उसको अपलोड कर दिया। फाइनली वो यूट्यूब पे चल रही है, आप उसको देख सकते हो। और मुझे ज़रूर बताना आपको वैसे समझ में ज़्यादा अच्छा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। और वैसे भी मैं उसको कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगी। आज सिलेबस की वीडियो आई है, हो सकता है कल या परसों तक जो है उसके पहले टॉपिक की वीडियो आ जाए। ऐसा क्यों लेट क्यों होगा इतना? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे अलग अलग रिसोर्सेज से, ठीक है। अपना कोचिंग का मटेरियल हो गया मेरा, और भी बहुत सारी चीज़ें देख के फिर हम नोट्स बनाएंगे, सो दैट हमें कल को ना ज़्यादा एडिशन तो उसमें ना करनी पड़े। सो येस, आपको PDF भी मिलने वाला है इसका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना टेलीग्राम चैनल, मैं आपको वहाँ पे लिंक सेंड कर दूंगी। सो चलो अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट टास्क कौन सा रहने वाला है। सो मिलती हूँ अब मैं आपको अपने नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के बाद। एंड ऑल्सो आप बोलोगे कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की, जैसे मैं रोज़ करती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो देखो, इसी फ़ोन से मुझे रिकॉर्ड करना था, ठीक है। सो मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी, तो जब फ़ोन की ज़रूरत थी तो मैं फ़ोन को कैसे रख देती सामने। सो इसीलिए मैं आपको ऐसे अपडेट दे रही हूँ। सो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट टारगेट के बाद, ओके। इवन आई न्यू इट कि सब मुझसे पूछेंगे यार कि इसने इतनी गर्मी में ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं इसका जवाब डेफिनेटली आज के ब्लॉग में दूंगी, बट जस्ट अभी मैंने एक कमेंट देखा तो उस कमेंट में मुझसे यही पूछा गया है। तो सिंपल आंसर यार यही है, मेरी ना स्किन बहुत ड्राई रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राई, जिसकी वजह से भरी मात्रा में आई अप्लाई पेट्रोलियम जेली। क्योंकि मुझे नोट्स को प्रिजर्व करके रखना है, ख़राब नहीं करना, तो मैं नहीं चाहती पेट्रोलियम जेली से मेरे नोट्स ख़राब हो जाएं। सो इसीलिए देखो आज बहुत सारे टॉपिक्स है तो मैं फटाफट आपको उनके नाम बता देती हूँ, ठीक है। बाद में कभी जब करंट कराऊंगी तब एक्सप्लेन कर दूंगी। सो वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, प्रोटम स्पीकर, एंजल टैक्स, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जाके देख लेना, कफाला जिसको स्पॉन्सरशिप सिस्टम भी बोलते हैं वो देखना, साहित्य अकेडमी, देन इसके अंदर आता है आपका साहित्य युवा पुरस्कार, एंड देन कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, हमारी जो रूरल वुमेन्स हैं उनको कृषि सखी के सर्टिफिकेट्स मिले हैं, बिटमन, डबल सन हेलो, एंड एक आपकी एक फिश की स्पीसीज फाउंड हुई है, ठीक है, घग्गर रिवर, घोड़बंद। तो चलो इस ब्लॉग में एक नए सेगमेंट को डालते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। सो अब से व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, अपनी मदर से आई विल आस्क अ क्वेश्चन। सो बीइंग अ पेरेंट, वो क्या जो मैसेज है वो मुझे कन्वे करना चाहती हैं, या फिर उन बच्चों को जो मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, आई एम फ्रॉम पंजाबी फैमिली, सो आई नेवर स्पीक इन हिंदी विद हर। तो उनके साथ में मैं हिंदी में बात नहीं करती, बट अभी अगर मुझे हंसी आ जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी पंजाबी। सो दैट्स वाई आई विल आस्क द क्वेश्चन इन हिंदी। सो शी इज़ हेयर, बट वो सामने नहीं आना चाहते हैं। सो शी इज़ हेयर, सो लेट मी ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। ओके, सो शी इज़ हेयर। सो मैं पूछ लेती हूँ कि वो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं या मुझे देना चाहते हैं, ओके। सो शी विल आंसर, शी इज़ हेयर। हेलो बच्चों, मैं सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाहनी है, जिस दिन आपने सोच लिया ना उसी दिन आप माँ बाप के लिए एक अफसर बन जाते हो। आप कभी ये ना सोचा करो कि हम लोग बने नहीं, हमारे इतने अटेम्प्ट निकल गए। कोई बात नहीं, आप मम्मी पापा के लिए अफसर ही हो, आपको सलूट है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे आज जो है वो एंड कर दूंगी, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, परसों भी मेरा एग्ज़ाम है, और शायद कल भी ब्लॉग ना आ पाए और परसों भी जो है वो ब्लॉग ना आ पाए। आपको पता है मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। एक और चीज़, मैं बहुत बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आने लगे हैं, राइट। सो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं जल्दी से उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी जैसे ही मुझे टाइम लगता है। सो प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है, कि मैं रिप्लाई नहीं देती। पहले मैं बहुत जल्दी रिप्लाई कर देती थी क्योंकि तब इतने कमेंट्स नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत सारे कमेंट्स आने लगे हैं। कई बार ना वीडियो के बीच में कमेंट होता है तो पता नहीं चलता
नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि सारा दिन तो फ़ोन सामने होता है, कभी पढ़ते वक्त रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो मैं कब कमेंट्स को चेक करूँ। लैपटॉप में भी मैं इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं करती क्योंकि मुझे और भी बहुत सारा कुछ करना होता है, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिलता। कई बार जब मुझे कमेंट दिख जाता है तो मैं फटाफट रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर उस चीज़ का जो आंसर है वो या फिर कुछ भी है उसका मैं रिप्लाई इन ब्लॉग के ज़रिए कर देती हूँ। तो यही तरीका फॉलो अप करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट कर दिया करो। संडे को कोशिश करा करूँगी कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ जहाँ पे मैं उन चीज़ों का आंसर दे पाऊँ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप सबकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट के लिए। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हो मैं सेगमेंट को डेली ऐड करूँ जहाँ पे आई लास्ट द क्वेश्चन फ्रॉम माई मदर, सो मुझे बताना कि उसको मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, बट वो अच्छी चीज़ है ना, आप सबको एक बोरिंग सेक्शन से ना एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो चलो इसी के साथ आपसे लेती हूँ मैं अलविदा और ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। और शायद किसी का प्रीलियम के रिगार्डिंग जो था वो था कि बिल्कुल कुछ ऐसा था कि मतलब कुछ नंबरों से डर लग रहा है शायद होगा, यदि कुछ ऐसा ही कमेंट था, तो कोई बात नहीं, देखो हो जाएगा। मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दो, बाकी तो यार जो होना है वही होगा, ठीक है। मेंस तो आपका एटलीस्ट कवर अप हो जाएगा। अगर हो गया तो देखो तब तो मेंस लिखना ही है, तब तो वो बेनिफिट करेगा ही करेगा। अगर मान लो कि खुदा ना खास्ता नहीं होता है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपकी ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट से पहले जो है आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से जाएगी। तो चलो इसी के साथ फिर से थैंक यू, फिर से बहुत बड़े वाला थैंक यू, और बाय एंड गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। यस।